हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आचार्य चाणक्य जी की कही हुई 10 सटीक बातों के बारे में। आप तो सभी जानते हैं कि वो कितना स्पष्ट और सटीक बोलते हैं। आज उनकी बातों को समझेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो को शुरू करें हम, इससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और आपका मन एकदम शांत रहे, आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट रहे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए अपने जीवन बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख लोग, एक तो उन्होंने कहा मूर्ख लोगों से वाद विवाद बहस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने समय की उपयोगिता को बताया कि समय नष्ट कर देते हैं हम अपना। अब समझ लें कि ज़रा मूर्ख कौन होता है। मूर्ख वो व्यक्ति होता है जो अड़ियल होता है, समय परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, सुनने को तैयार नहीं होता, अड़ जाता है। इसका किसी की डिग्री से, किसी शास्त्रों के ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी मूर्खतापूर्ण बातें कर सकता है और बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत समझदार हो सकता है। तो मूर्ख वही इंसान होता है जो समय के साथ बदलता नहीं है, अड़ जाता है, परिस्थिति नहीं देखता है ना, उस समय उसकी मांग क्या है वो नहीं देखता। तो ऐसे इंसान से आप कितना भी वाद विवाद करेंगे तो उस इंसान से आप अपना बस मन ही दुखी कर सकते हैं, अपना समय ही नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एक एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने कोई व्यक्ति है जो किसी बच्चे से दुर्व्यवहार कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे में? उस व्यक्ति को रोकेंगे, मारना पड़ा तो मारेंगे भी, उस बच्चे को बचाएंगे, या आप वहाँ पर ज्ञान फैलेंगे, नहीं शास्त्रों में फलाना बात लिखी है, अहिंसा पाप है, ये करेंगे, या आप जो है ना वहाँ पर उस समय की मांग के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार आप व्यवहार करेंगे। लेकिन जो इंसान मूर्ख होता है वो क्या है, अड़ा हुआ होता है अपनी बातों पर, नहीं 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 हिंसा करना पाप है। अब जाकर आप प्यार से उस बदमाश को समझाएंगे कि बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार मत कर, इसको गलत तरीके से मत छू, या इसके साथ मार मत, ये मत कर वो मत कर, क्या वो आपकी बात समझेगा? नहीं ना। तो क्या होता है कि हमें समय परिस्थिति के अनुकूल बदलना होता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अड़ियल होता है, समय परिस्थितियों के अनुसार बदलने की फ्लैक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती है। दूसरा, वो सोचने समझने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरों का नज़रिया जानने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता है, बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को ही मूर्ख कहा जाता है। इसमें कोई डिग्री विग्री का कोई रोल नहीं होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त करे हुए होते थे लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से लबालब होते थे, वो बहुत ही ज्ञानी हुए हैं और आज बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भी मूर्ख आसपास घूम रहे होते हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसे इंसानों को देखें तो उनसे बहस करने की बजाय आप अपना समय बचाएं, अपनी एनर्जी को बचाएं, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है, खोया हुआ समय को वापस पाया नहीं जा सकता। शुरुआत में जैसे ही आप देख लें कि ये पर्सन सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसमें अपना टाइम लगाने की बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दें कि हाँ भाई जैसा आप सोच रहे हो ठीक ही होगा, और आप तो इतने ज्ञानवान होशियार हो, अपने आप ही कर लोगे, और उससे अपना पल्ला झाड़ लें और अपना समय बचाएं। और हमेशा अपना समय हमें किस व्यक्ति पर लगाना चाहिए? जो व्यक्ति सुनने समझने के लिए, बदलने के लिए तैयार है, आपकी शरणागति आए, उसको आपसे बात करने में मज़ा आए। कभी भी आप किसी भी रूप में ऐसा देखते होंगे ना, आपकी कोई इंसान गलत होता है लेकिन वो फिर भी क्या है कि गलत इंसान अपनी बात पर अड़ जाता है। इसके लिए मैंने एक स्टोरी सुनी थी, मैं आपको भी सुना देती हूँ। एक बार क्या होता है कि एयरपोर्ट पे एक लड़की बैठी होती है और उसके बराबर में एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो अब दोनों के पास इत्तेफाक से सेम चिप्स का पैकेट होता है। अब वो लड़का बैठा हुआ वहाँ पर जो है ना चिप्स का पैकेट खा रहा होता है, तो वो लैपटॉप पर भी काम कर रहा होता है, तो साइड में उसने अपने वो चिप्स का पैकेट खुला हुआ ऐसे रख दिया होता है। लड़की भी किसी उसमें बिजी होती है, तो उसको जो है ना कुछ भ्रम ऐसा हुआ होता है या शायद कुछ भी ऐसे कि वो भी बराबर में उस चिप्स के पैकेट में से निकाल कर अपना खा लेती है, जबकि उसका पैकेट उसके बैग में होता है, तो वो खाती रहती है। तो उसकी नज़र पड़ती है कि लड़का भी उसी पैकेट में से निकाल रहा है चिप्स और खा रहा है। तो एक चिप्स, दो चिप्स टॉयलेट करती है, लेकिन उसके बाद वो चिप्स के पैकेट को फट से पकड़ती है और अपने उसमें रख लेती है। बोलती है कि आप बिना मेरी परमिशन के मेरे चिप्स के पैकेट में से कैसे खा सकते हैं, इस तरीके से। तो वो गलत बात पर बहस कर रही होती है। वो लड़का उसे पोलाइटली समझाने की कोशिश भी करता है कि ये
मेरा चिप्स है और मैं इसमें से पैकेट में से लेकर खा सकता हूँ। सो वो, लेकिन लड़की उससे बिना सोचे समझे, बिना अपना चेक करे, बिना उसकी बात समझे कि जब वो कह रहा है कि मेरा चिप्स का पैकेट है, मैं इसमें से खा सकता हूँ, कि हो भी सकता है इसके पास भी ऐसा हो, उससे बहस करने पर लग जाती है। तो क्या हो रहा होता है, उससे बहस करने पर लगती है। जैसे ही वो एक दो सेंटेंस बोलती है तो लड़का समझ जाता है कि ये फालतू की बातों में, मूर्खतापूर्ण बातों में रेसे कर रही है। इससे उलझने की बजाय वो लड़का कहता है इट्स ओके, आई एम सॉरी, आप ले लीजिए इसे, और वो मुस्कुराते हुए अपना काम करने लग जाता है। मतलब वो उससे बहस नहीं करता। तो जैसे ही वो मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा होता है, वो लड़की फिर से अपना चिप्स खाने में लग जाती है और चिप्स खाकर वो पैकेट को फेंक देती है। कुछ काम के लिए वो अपने बैग को टटोलती है। जब बैग में हाथ डालती है तो देखती है अरे चिप्स का पैकेट तो इसमें से है, और वो बाहर निकलता है। तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब अंदर अंदर शर्मिंदा हो और उस लड़के से सॉरी कहे, इससे पहले ही वो लड़का वहाँ से उठकर जा चुका होता है। तो यहाँ पर उस लड़के ने बड़ी समझदारी दिखाई। जब देखा कि ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है, मैं कह रहा हूँ और ये बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, फालतू में अपनी अकड़ में, गुस्से में आग बबूला हुए जा रही है, तो उसने क्या किया, अपना समय नष्ट करने, क्योंकि वो ज़रूर लैपटॉप पे कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, तो उसे पता है टाइम कितना प्रीशियस है, एक चिप्स के लिए इससे इतनी बहसबाजी करूँगा मैं और वो ये सब मेरा टाइम वेस्ट कर देगी। वो अपना काम करता है और अपना काम करके मुस्कुरा कर चला जाता है। तो ऐसी कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि जब सामने वाला अड़ जाए, कुछ सोचने समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार ना हो, तो उससे बहस करने की बजाय छोड़ देना चाहिए और अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए, क्योंकि टाइम प्रीशियस है। तो आचार्य चाणक्य जी यही बात कह रहे हैं, जैसे ही आप किसी को भाप लें तो उससे बहस में ना पड़े और बस अपना समय बचाएं और आगे बढ़ जाएं। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। अब किसी ने कर्जा लिया है, अगर आप जल्द से जल्द नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, उस पर ब्याज बढ़ता जाएगा, बोझ आप पर बढ़ता जाएगा। कोई भी शत्रु है, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शत्रुता बढ़ती चली जाती है, कड़वाहट बढ़ती चली जाती है समय के साथ। इसी तरीके से कोई रोग है, आप रोग को छोटा समझते हैं तो समय के साथ रोग बढ़ जाता है। अब देखिए मेरे पास लोग हैं, कोई 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल सफ़र करने के बाद आते हैं, तो क्या होता है, बढ़ा हुआ रोग लेकर आते हैं और फिर चमत्कार की भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, समय तो लगता ही है। तो जब आप देखें कि आपके अंदर कोई रोग पनप रहा है, शुरुआत में उसे ध्यान दे ले और उसका निवारण कर ले। जब आप देख रहे हैं किसी से शत्रुता होने को तैयार है, सुलझ सकती है बात, तो तुरंत सुलझा लें, और नहीं तो एक ऐसे मोड़ पर उससे रिश्ते को विराम लगा दे जहाँ पर वो आपका शत्रु ना रहे। इसी तरीके से कोई कभी कर्जा लेना पड़ सकता है, तो लेकिन उसे प्रायोरिटी बेस पर चुकाएं। ये नहीं है कि कर्जा लेकर अपनी लग्जरी को बढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और अपने ऊपर बर्डन कर रहे हैं, आप नष्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो कभी भी ऋण, शत्रु और रोग को बढ़ने ना दें, उन्हें पहले ही ख़त्म कर लें। बड़ी पते की बात है, और जो भी लोग आप सुन रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल पक्का इत्तेफाक रखते हैं कि ये आचार्य चाणक्य जी ने बिल्कुल सत्य बात कही है। जिसने भी इसमें से किसी भी चीज़ में लापरवाही की है, उसने बड़े दुष्परिणाम भोगे होंगे, क्योंकि वो इतने सालों पहले ये बात कहकर चले गए, लेकिन आज भी जीवन की यही वास्तविकता है और आने वाले समय में भी ये बातें अनमोल हैं, सच्ची हैं और ये ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। तो बेहतर ये है कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान लोगों की बातें सुनकर हम सीखकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। आगे देखिए, भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। बिल्कुल सही बात कही है ना। ऐसे तो कबीर जी ने भी कहा है ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते। हमको जिस पत्थर में भगवान नजर आता है, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को उस पत्थर में भगवान नजर नहीं आता। तो सब कुछ क्या है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है। जो आपके भीतर की भावना है, जो आपके पहचान है, वही ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। कितनी सुंदर बात कही है, अनमोल बात कही है, जो दिल को छूती है। जो लोग भी बाहर पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं, किसी भी तरीके के चढ़ावे को चढ़ाकर, विधि विधान को कर कर सोचते हैं कि मैंने ईश्वर मना लिया, बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हैं। अगर ऐसे पत्थर को भगवान की तरह पूजने से सिर्फ सब कुछ मिल जाता, तो बस ये दुनिया
में कोई दुख होता ही नहीं, सभी लोग राज कर रहे होते ना। आपने देखा होगा कि बहुत लोग इतने धार्मिक होते हैं, इतना भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर उनकी आर्थिक स्थिति में, उनकी सामाजिक स्थिति में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब वो खुद को भरोसा कर कर, अपने अंदर बैठे हुए उस ईश्वर पर भरोसा कर कर, अपनी शक्तियों पर भरोसा कर कर, अपनी आत्मा को अपना मंदिर मानकर जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो भगवान वास्तविकता में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। उनके उठने में भगवान, उनके बैठने में भगवान, उनके सोने में, उनके खाने में, उनके हर कर्म में भगवान होते हैं। तो कितनी सटीक बात है ये बात कि आपके अंदर की श्रद्धा इतनी शक्तिशाली है कि एक पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो अपने ऊपर श्रद्धा कीजिए, अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को प्रतिदिन नमस्कार कीजिए, और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वही परमात्मा बैठे हैं तो उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी नमन कीजिए। आप देखेंगे कि भले ही आप किसी मूर्ति को ना पूजें, लेकिन तब भी आपकी ज़िंदगी में ईश्वरीय चमत्कार होते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी सुंदर बात कही हुई है। और देखिए ना, कोई भी बात जो हर धर्म के लोगों के लिए बदल जाती है, वो यानी कि ईश्वर ने तो नहीं कही। अब देखिए सूरज है ना, सूर्य को हम देवता मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य सबके लिए समान है। जो उन पर जल चढ़ाए, जो उन पर जल ना चढ़ाए, जैसे हिंदू लोग होते हैं ना, सूर्य को भगवान मानते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पर मुस्लिम लोग मान लीजिए सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, या किसी और धर्म के लोग सूर्य को जल चढ़ाने का उनके यहाँ नहीं है कल्चर, लेकिन सूर्य तो फिर भी सबको विटामिन डी देते हैं, सबको रोशनी देते हैं, है ना। ठंड लगती है तो सूर्य की गर्मी से हम सब अच्छा फील करते हैं, हमारे अंदर सेरोटोनिन मेलेटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं। वो तो कभी भेद नहीं करते कि इस आदमी ने मुझे जल चढ़ाया है, इसने मुझे देवता कहा है तो मैं इसको ज़्यादा कुछ दूंगा, और इसने तो मेरे को कभी कुछ जल ही नहीं चढ़ाया तो उसको तो कुछ नहीं दूंगा। तो भगवान की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, जो भी भगवान ने रचा है, वो हम सब के लिए अलग है। लेकिन जो बाकी हमने धर्म बना रखे हैं वो हम सब के लिए बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये तो हमने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से बना लिए हैं। तो किसी को पत्थर में कुछ दिखता है, किसी को पत्थर में कुछ भी नहीं दिखता। तो बात बहुत सटीक है, जीवन में उतार लीजिए, स्वयं पर भरोसा बढ़ा लीजिए, और अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम कर कर हर दिन अपने कर्म को बहुत अच्छी तरीके से करिए, आपका जीवन ही सुधर जाएगा। और देखिए, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। एक और सुंदर बात कहती है कि भाग्य तभी चलेगा जब आप अपने कर्म की शक्ति को चलाओगे। कठिन से कठिन परिस्थिति भी होगी, लेकिन अगर आप डटे रहोगे, चलते रहोगे, हो सकता है जैसे होता है ना, एक कंकड़ पत्थर वाला रास्ता होता है, लेकिन अगर हम रुकते नहीं, कुछ कुछ कंकड़ चुभती रहती है, लेकिन रुकते नहीं, चलते रहते हैं, तो कठिनाइयों को भुगतने के बावजूद भी हम आगे एक सुंदर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी पर्सन ये कहते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, वो बड़े कैसे बने हैं? क्या उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई? लेकिन वो टिके रहे, उन्होंने लक्ष्य नहीं बदला, उन्होंने रास्ते बदले, सिर्फ उन्होंने तरीके बदले। तो हमें ये समझना है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो भाग्य अपने आप ही चल जाएगा। लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, उनको लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। तो भाग्य में भरोसा करने की बजाय स्वयं की शक्तियों पर भरोसा करिए, भाग्य अपने आप ही चल जाएगा। आप लोगों ने कभी बैंक का लॉकर ऑपरेट किया है? तो उसमें ना 2 चाबियाँ होती हैं। एक वो चाबी होती है जो बैंक के मैनेजर के पास, एक ऐसी अथॉरिटी के पास होती है, सबके लिए कॉमन मास्टर चाबी, और एक हमारी होती है जो हम सबको एक इशू हुई भी होती है। तो पहले हम अपनी चाबी लगाते हैं, फिर वो जो बैंक का अथॉरिटी पर्सन होता है वो अपनी चाबी लगाता है, और दोनों चाबियाँ साथ में घूमती है ना ऐसे। लेकिन जब तक हमारी चाबी नहीं होगी, खाली उनकी चाबी से कुछ नहीं खुलेगा वो। तो यानी कि पहले कर्म की, जो हमारे पास है वो क्या है? कर्म की चाबी, हमारे दृढ़ निश्चय की चाबी है वो। और फिर साथ ही साथ ईश्वर कहते हैं, अच्छा मेरा प्यारा बच्चा कर्म कर रहा है, इतना दृढ़ निश्चय के साथ कर रहा है, ला बेटा मैं भी अपनी चाबी लगा देता हूँ, और फिर साथ में घूम जाती है, चल जाता है। तो भगवान के भरोसे या फिर भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपने भरोसे बैठो। जो अपना भरोसा करता है भगवान, तो उसके उठने, बैठने, सोने, जागने, हर एक क्षण में उसके साथ रहते हैं। आचार्य जी कहते हैं, जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करें। बिल्कुल सटीक मनोवैज्ञानिक बात कह दी है आचार्य जी ने। आप देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति के साथ आप हो, बातचीत करना चाह रहे हो, अगर वो
इधर उधर देख रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो समझ जाइए कि वो उस वक्त आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप उसके अंदर नहीं चल रहे हैं, वो आपको समय देना नहीं चाहता। वो सिर्फ या तो किसी मजबूरी में अपने टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ है, उसके मन में कुछ और चल रहा है। वो ना तो आपकी कोई इज्जत कर रहा है उस पल में, और ना ही आप में किसी भी तरीके का कोई से इंटरेस्ट है। जैसे ही आप ये देख लें, आप तुरंत अपनी बात कहना बंद कर दें। वो इंसान फिर बोले भी, अरे क्या हुआ, मैं तो सुन रहा था, नहीं तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई, कुछ विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात पर मनोवैज्ञानिक मोहर लगा रही हूँ आचार्य जी की बात पर, कि ये बात बिल्कुल सच है। आप खुद अपने ऊपर आजमा कर देख लीजिए। जब आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो क्या है, आप भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, और आप भी सुनने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं। आप नहीं चाह रहे होते उसको सुनना, समझना या उसकी कुछ मदद करना। तो जब भी कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको आप ऐसे पकड़ लें, तो समझ जाइए कि फॉर्मेलिटी के लिए, मजबूरी के लिए ऐसे ही बैठा है, दिखावे के लिए। उससे अपनी कोई भी बात ना करें, क्योंकि आप बहुत हर्ट होंगे। हम बहुत हर्ट होते हैं जब हम किसी से कोई बात ऐसे कहते हैं ना, और सामने वाला ढंग से सुनता नहीं है, उसे तवज्जो नहीं देता, हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बिल्कुल सटीक मनोवैज्ञानिक बात है। लोगों को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा सलीका है कि कौन है। आप ग्रुप में भी बैठे हो, सिंगल पर्सन के साथ नहीं, तो आप ग्रुप में भी बैठे हो, देखिएगा कि 4-5 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इधर उधर देख रहे होंगे, कभी अपने मोबाइल में, कभी कहीं और डिस्ट्रैक्टेड होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी बात सुन रहा होगा। उसको चुन लीजिए, बाकियों को सबको साइडलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है। इससे आप अपने आप को, जो फ्रॉड मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, जो सिर्फ दिखावा करते हैं आपके होने का, उन सब से बचा सकते हैं। और देखिए आचार्य जी क्या कहते हैं। आचार्य जी कहते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कब बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही सटीक बात कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। जो लोग सफल हैं, देखिए उन्हें सफलता कैसे हासिल हुई, सीखिए। जो असफल है उनको भी देखिए कि क्यों असफल रह गए, कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जो गलतियां मुझे करनी ही नहीं है। हर व्यक्ति, बच्चा, कोई भी हो, छोटा बड़ा, सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाने की ताकत रखता है। कोई ये सिखाते हैं कि हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, कोई ये सिखाते हैं कि हम ये कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बस आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे सीखना है। अपने आप को एक स्टूडेंट मानना चाहिए आपको। कभी कोई मुझसे कहता है, मैम आपको तो साइकोलॉजी की बहुत नॉलेज है, आपको तो सब पता है। सो ये मैं बोलती हूँ, ये आपकी गलतफहमी है कि मुझे सब पता है। हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मैं हर व्यक्ति से सीखती हूँ, हर एक क्लाइंट के जीवन से सीखती हूँ, जहाँ पर भी, जिस भी सर्कल में होती हूँ, कुछ भी, हमेशा एक स्टूडेंट की तरह अपने आप को मानती हूँ कि मुझे हर दिन सीखना है और बेहतर होना है और आगे बढ़ना है। और आप लोगों को भी बहुत कुछ ऐसा सिखाने के लिए, जिससे कि आप दूसरों के जीवन से सीख सकें, मैं बहुत सारे केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप दूसरों के जीवन से भी, कि क्या उन लोगों ने गलतियाँ की हैं, कैसे वो परेशानियों में फंसे हैं, वो गलतियाँ आप कभी ना करें और आप सीख जाएं। तो हम दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं, हम दूसरों की अच्छाइयों से सीखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर मत कीजिए। उम्र छोटी पड़ जाएगी, दूसरों की गलतियों से सीखें और वो गलतियां करने से बचें। फिर भी कुछ तो गलतियां होंगी, इट्स ओके, प्रयास तो किए ना आपने। वो गलती तो रिपीट नहीं करी ना जो किसी और ने करी थी और आपको पहले से ही पता था कि ये गलती है और आपने सीख नहीं ली थी, इसलिए आपसे वो गलती हो गई। वो पछतावा नहीं होगा। नई गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो गलती किसी ने की नहीं है वो कर लो, अच्छी बात है, आप भी फिर किसी के लिए मिसाल बन जाओगे। तो गलतियां करने में बुराई नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराने में बुराई है। तो दूसरों की गलतियों से भी सीख लो, सीख कर आगे बढ़ते जाओ। यही एक राज है कम समय में ज़्यादा तरक्की करने का। और देखिए क्या कहते हैं चाणक्य जी, कहते हैं, किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। सत्य वचन। किस्मत के भरोसे बैठोगे तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप क्या है, अपना जीवन खराब कर लोगे। तो क्या कह रहे हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में समय नहीं लगता। अरे किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। किस्मत में अगर हुआ भी ना आपकी बिना प्रयास के, तब भी नहीं मिलेगा। प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। एक बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी होती है ना, उसका सारा का सारा लालन पालन, कि उसे कोई टेंशन नहीं होती,
है ना, वो गरीब घर में पैदा हुआ हो या अमीर घर में पैदा हुआ हो, माँ बाप सब उसकी टेक केयर करते हैं, तो सब कुछ उसको जो है ना क्या कहते हैं किस्मत से इस तरीके से मिलता है। अब ये मत सोचना कि कोई बिल्कुल ही एक्सट्रीम रिच अंबानी के यहाँ पैदा हुआ तो वही किस्मत वाला है। हर बच्चा भाग्यवान होता है क्योंकि उसके सर पर किसी ना किसी के आशीर्वाद की छत होती है, तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हर बच्चा एक किस्मत के साथ ही पैदा होता है। तो बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसको किस्मत होती है ना कि ऐसे कि अंदर तक उसके मुंह में दूध डाला जाए या कुछ खाना डाला जाए, लेकिन फिर भी उसको अपना क्या है, प्रयास की शक्ति लगानी ही होती है, कर्म करना ही पड़ता है। उसके अंदर तभी जाएगा जब वो अपना कर्म करेगा। तो ईश्वर ने हमें पैदा होते ही ये संदेश दे दिया है कि किस्मत भाई तेरी कितनी भी अच्छी लिख कर भेजाओ मैंने, लेकिन तुझे प्रयास तो करना ही पड़ेगा, वरना किस्मत के भरोसे बैठे वाला कि कोई चमत्कार हो जाएगा, अपने आप ही कुछ ऐसा हो जाएगा, वक्त बदल जाएगा, ये है, आप अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं कि किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, प्रयास करोगे तो मिलेगा, है ना। अब कोई बिजनेसमैन है, अगर वो सोचे नहीं किस्मत में होगा तो मुझे टेंडर मिल जाएगा, अरे टेंडर भरना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। किस्मत में होगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैं टॉप कर जाऊंगा, अरे बेटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी तो किस्मत चलेगी। तो पढ़ाई से, आपके प्रयासों से किस्मत चलती है। और देखिए क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो ऊंचा स्थान ये हो गया कि ऐसे स्थान ही ऊंचा होता है, ऊंचे प्लेस पर है ना बैठकर, तो वो कोई ऊंचा नहीं होता। अगर कोई महान व्यक्ति नीचे भी बैठा होता है तो वो तभी भी महान ही होता है। मान लीजिए आप सच में एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं, एक बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही अच्छे, अगर आप फ्रंट सीट पर नहीं बैठेंगे और आप बिल्कुल पीछे भी बैठेंगे तब भी आपकी उतनी वैल्यू रहेगी। जरूरी थोड़ा ना है कि फ्रंट के जो सोफे पड़े होते हैं फर्स्ट रो, उसी में बैठकर ही आपके गुणों की पहचान होगी। आप कहीं पर भी होंगे आपके गुणों की पहचान होगी। और बहुत सारे ऐसे सिफारशी लाल जो फर्स्ट रो में भी बैठ जाएंगे कोई जुगाड़ कर कर, वो तब भी गुणवान नहीं हो जाएंगे। तो आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता। अब ये ऊंचाई का मतलब सिर्फ ये ऊंचाई नहीं है कि कोई इतने ऊंचाई पर बैठकर, इसका मतलब ये है कि जैसे होते हैं ना हम लोग सोशल गैदरिंग में देखते हैं ना कि मंच पर बिठा दिया किसी को, आगे बिठा दिया किसी को, फर्स्ट सेकंड रो में, इस तरीके से कोई स्पेशल प्लेस दे दिया, ये है, तो वो ऊंचा नहीं हो जाता। हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है इंसान। तो गुणों की पूजा होती है। आपकी शक्ल सूरत कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं तो आप महान होते हैं। आपके अंदर वो जो टैलेंट आप पैदा करते हैं अपने प्रयास की शक्ति से, वास्तविकता में वही पूछा जाता है, वही पूजा जाता है। क्योंकि टेम्परेरी आपको कोई भी किसी भी सिफारिश की वजह से या किसी और वजह से, है ना, कि किसी ने भी आपको फेवर किया अपना मतलब निकालने के लिए, आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं लाइन में, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप आगे आएंगे आपकी पहचान फिर से लोगों के सामने खुलने लग जाएगी और फिर से आप पीछे खदेड़ दिए जाएंगे। वो एक कहावत भी थी ना कि अगर गीदड़ शेर की खाल पहनकर आ गया तो रहता तो वो गीदड़ ही है ना, शेर शेर ही होता है अपने उसमें। तो ऐसे ही हमें समझना है कि हमें वास्तविकता में अपने अंदर गुणों को पैदा करना है। गुणों को पैदा किया जा सकता है निरंतर खुद पर भरोसा रखकर। जब आप सीखते चले जाते हैं तो आपके भीतर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और आपके छुपे हुए गुण प्रकट हो जाते हैं और गुण ही पूजे जाते हैं। गुण ही आपको गणेश के समान पूजनीय बनाते हैं। जिस भी व्यक्ति में गुण होते हैं, जैसे ये था गणेश जी की हम सर्वप्रथम पूजा करते हैं, तो ऐसे ही गुणी व्यक्ति को सर्वप्रथम पूजा जाता है, पूछा जाता है उसको। आगे समझते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य जी। कह रहे हैं उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें ना होती हों। तो कई सारी बात कह रहे हैं इसमें। ये कह रहे हैं कि एक स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए जहां इज्जत ना हो। सही है। आप देखिए ना, हमारे पास सती का एग्जाम्पल है ना कि वहां पर उनके पति की इज्जत नहीं और पति की इज्जत उनकी खुद की इज्जत। तो मैं यहाँ पर भगवान शंकर और सती के उनकी बात कह रही हूँ। तो कैसे वो अपने ही पिताजी के यहाँ पर जब वो बिन बुलाए ऐसे ही चली गई थी, कितना रोका था उन्हें लेकिन फिर भी चली गई थी, तो क्या है, अपमान सह नहीं पाई और वहीं पर कुंड में। तो खैर चलिए, ऐसे बहुत सारे ईश्वरीय उदाहरण भी हमारे सामने आए हैं। या फिर ऐसे भी देखिए आप, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है, वो बैठे रहते हैं, लोग उनकी हंसी उड़ाते रहते हैं। क्या होता है, थोड़े समय बाद टाइम पास कर फिर तब भी उठ कर जाना होता है। जहाँ पर भी आप भांप ले
कि कोई भी व्यक्ति है जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर आपको एक पल के लिए भी ठहरना नहीं चाहिए। आपके लिए इज्जत आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब क्या ज़बरदस्ती हम किसी से इज्जत की भीख मांगेंगे? नहीं मांग सकते ना। अब आप कितनी भी इज्जतदार व्यक्ति क्यों ना हो, आप महान गुणों वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने कोई मूर्ख आएगा तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इज्जतदार व्यक्ति नहीं रहे, क्योंकि सामने वाला क्या देगा ये तो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपने अंदर इन्फीरियरिटी नहीं लानी है कि मैं हीन हूँ, मुझे वहाँ इज्जत नहीं मिली और इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन सामने वाले का लेवल ही नहीं था, वो औकात ही नहीं थी सामने वाले की वो आपको दे सका। जहाँ पर आप देखें कि सामने वाले की मानसिक हैसियत ही नहीं है इतनी, तो आप वहाँ पर एक पल भी ना ठहरे। कहते हैं ना, बेइज्जती की चिकनी चुपड़ी रोटी खाने से तो इज्जत की सूखी रोटी खाना बहुत बेहतर है। तो वही बात आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं। जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बात ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा स्थान जहां पर आप देखें जहां पर आपका कोई भी काम धंधा व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो जगह बदलने में आप कभी भी हिचक ना करें, आप बदले। जैसे नौकरी है ना, कहीं से आपकी जीविका नहीं चल रही है तो कंफर्ट जोन में ना रखें, अपने आप को बेहतर करने के लिए अपना जोन चेंज कर लें। तो वो यही बात कह रहे हैं, चाहे अब उसमें शहर बदलना हो, नौकरी बदलनी हो, कोई बिजनेस है ऐसा जो फेल हो गया है, नहीं हो पा रहा आपका गुजारा, तो कुछ और सोचें, मतलब रिजिड ना हो, बदल ले। इसी तरीके से जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो, दोस्त से मतलब केवल फ्रेंड्स की बात नहीं करें, मतलब जहां पर आपका सम्मान ना हो, जहां पर कोई आपको पूछने वाला ना हो, आपका साथ खड़े होने वाला ना हो, तो ऐसी संगत को भी आपको छोड़ देना चाहिए, बदल लेना चाहिए ऐसे स्थान को भी, क्योंकि वहाँ पर आपको हमेशा सामाजिक तौर पर जो एडजस्ट होने की प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी। इसी तरीके से, और जहाँ ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो, जहाँ पर कुछ भी ऐसा डिस्कशन चल रहा हो जिसमें सिर्फ गॉसिप चल रही हो, कोई भी नॉलेजेबल बात नहीं हो, तो वहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व कर कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो इन्होंने ये बताया है कि जहाँ इज्जत ना मिले, जहाँ पर आपकी जीविका नहीं चल रही हो और जहाँ पर आपका कोई दोस्त ना हो और जहाँ पर ज्ञान की तनिक बातें ना हो, तो वहाँ पर इंसान को नहीं रुकना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं, जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ना, कि एक सुगंध भरे वृक्ष से पूरा जंगल महक जाता है, उसमें सुगंध ही इतनी है। इसी तरह से एक गुणवान पुत्र, अब ये पुत्र का मतलब सिर्फ बेटा नहीं है जी, पुत्र का मतलब संतान है। अब उन्होंने शब्द में कहा था, लेकिन पुत्र में पुत्री को भी आप गिन लीजिएगा। तो ऐसे ही गुणवान जो आपकी संतान होती है, उससे भी क्या होती है, पूरे कुल का नाम रोशन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। आप देखिए ना, किसी के फैमिली में से कोई आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई किसी और तरीके से कोई भी और विशेष पद पर पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, पूरी फैमिली को उतार देते हैं ना, सबका नाम रोशन हो जाता है। आपने सुना भी होगा ना, जब भी कुछ ऐसा कोई गुणवान निकल जाता है, कोई बहुत अच्छा व्यापार कर लेता है, कुछ भी ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर लेता है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ भी इस तरीके से नाम रोशन करता है, कोई देश के लिए नाम रोशन करता है, कोई समाज के लिए कुछ करता है, किसी भी तरीके से आप अपने गुणों से कुछ भी ऐसा करते हैं, नाम रोशन करते हैं, गुणवान हो जाते हैं आप, तो उससे पूरे कुल का नाम होता है। तो आपने देखा भी होगा कि हमारे पेरेंट्स और सब लोग क्या कहते हैं कि हमारा नाम रोशन कर दिया, सब जगह हमारी वाह वाह करवा दी है। तो ये होता है, ये वास्तविकता में होता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपने अंदर गुण पैदा करने हैं, क्योंकि गुणवान व्यक्ति की हमेशा पूछ होती है, सुंदर व्यक्ति की एक लिमिटेड समय तक पूछ हो सकती है। कोई अमीर व्यक्ति है, अमीर बाप का बेटा है कोई या बेटी है, तो उसकी भी एक लिमिटेड जगह पूछ हो सकती है, लेकिन गुणवान व्यक्ति की हमेशा पूछ होती है, क्योंकि जो अपने अंदर गुण पैदा कर लेता है, जो अपने अंदर शक्तियाँ पैदा कर लेता है, अपने अंदर के उस गुण और शक्तियों के बल पर वो अपना नाम स्वयं बना सकता है। उसका नाम बनेगा तो उसके पास धन की वर्षा अपने आप ही होगी, उसके जीवन में सुख सुविधाएं सब कुछ बढ़ती ही चली जाएंगी। और अपने आप को ही नहीं तारता वो अपने से जुड़े हुए और लोगों का भी। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई बच्चा अगर किसी भी ऐसे अच्छे ऊंचे पद पर पहुंच गया, तो उन सबका ही लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है।
वो सारी लोग जो है ना सब इंजॉय करने लगते हैं, फैसिलिटीज़ को इंजॉय करने लगते हैं, बहुत कुछ। मतलब आप अकेले नहीं तैरते हैं, अपने साथ साथ ना जाने कितने और लोगों को ऊपर उठा देते हैं। तो आप पहले अपने आप को ऊपर उठाएंगे, गुणवान बनेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तभी आप दूसरे लोगों को भी ऊपर उठाने लायक बनेंगे। तो आचार्य जी यही बात कह रहे हैं। आचार्य जी की हमने 10 बातों को अच्छी तरीके से जानने समझने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सटीक बातें कही हैं और मैंने थोड़ा सा अपने अंदाज में उन्हें बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है और आप इस वीडियो को भी ज़रूर से शेयर करेंगे और आप कमेंट कर अपना प्यार मुझ तक पहुँचाते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी और जो आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।